नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मुझ में है वो दम। निकिता इतनी प्यारी है, भाई साहब की बस हम चाहते हैं यह कब बहू बनकर हमारे घर आ जाए। निकिता को रिश्ते के लिए देखने वाले आए हैं, सारे गुणों से निपुण, किसको ना भाए निक्की। सभी बड़ों की सलाह के साथ अगले महीने की तारीख तय हुई। रोका और आनंद कारज की रस्म एक ही दिन करने का तय हुआ, क्योंकि बारात परदेश से आनी थी। दिन पास आ गए। निक्की अपने पिताजी के दिल के ज्यादा करीब थी, तो जाने का दुख दोनों तरफ बढ़ रहा था। माँ को तो बचपन में ही खो दिया था, 3 भाइयों की अकेली बहन है। इधर शादी वाला दिन भी आ गया। आनंद कारज की रस्म के बाद निक्की विदा होकर अपने ससुराल आ गई। बड़ी मुश्किल से पिता का हाथ छुड़वाया था। अपने कलेजे के टुकड़े को दिल से विदा कर जी भर आया था निक्की के पिताजी का। इधर निकिता अपने ससुराल में रच बस गई थी। अभी 3 महीने ही बीते थे कि उसके पति को शराबखोरी की आदतों ने घेर लिया। घर का सारा सामान धीरे धीरे खाली होने लगा। विवेक, निकिता के पति को अब ना तो अपने माता पिता की डांट का डर था, न पत्नी मोह। समय का पहिया पंख लगाकर उड़ा और निकिता 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। घर अब चलाना और मुश्किल हो रहा था, तो निकिता ने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए घर से बाहर पहला कदम बढ़ाया। शुरुआत में उसने बेबी क्रच का काम किया। घर में अब सीमित संसाधनों के साथ थोड़ा घर चलाना आसान हुआ। निक्की जब बाहर काम पर जाती, पीछे से बूढ़े सास ससुर बच्चों का ध्यान रखते। बच्चे अब धीरे धीरे बड़े होने लगे और साथ ही उनकी जरूरत भी। निकिता को समझ आने लगा था कि एक हाथ से नहीं, अब दोनों हाथों को आग में झोंकना होगा, क्योंकि आगे बच्चों की पढ़ाई और बढ़ती महंगाई के कारण और पैसों की जरूरत भी होगी। निकिता के अच्छे व्यवहार के चलते पड़ोसियों ने कुछ काम बताए, जिसके बाद उसने घर की रंगाई पुताई का काम भी शुरू कर दिया। इसके अलावा और जो समय मिलता तो कुछ घरों के बर्तन और चूल्हे चौके को भी संभाल लिया, यह सोचकर कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कम से कम 4 पैसे तो आएंगे, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। कहते हैं ना, राह आसान नहीं होती, और जब अकेली महिला दिखे तो गिद्ध जरूर भटकते हैं। यही हाल निकिता के जीवन में भी हुआ। बेटे की दशा को देखकर बूढ़े माँ बाप समय से पहले चल बसे। अब एक नौजवान औरत को हर कोई ललचाई नजरों से देखता था। निकिता ने हर मुसीबत का सामना किया और ऐसे लोगों का डटकर मुकाबला किया। घर की माली हालत थोड़ी सही हुई। इधर बड़ी बेटी हाथ बटाने लायक हुई तो निकिता ने टिफिन सर्विस शुरू कर दी। अपने घरों से दूर दूसरे शहरों में आए बच्चों को अगर घर के जैसा खाना मिल जाए और क्या चाहिए होता है माँ बाप को। निकिता के हाथों में तो वैसे ही जादू था। सभी को उसके हाथों का खाना पसंद आया और चल पड़ी उसकी टिफिन सर्विस। सभी बच्चे उसके टिफिन सर्विस का आनंद उठाते। दोस्तों, निकिता ने संघर्ष करके समाज में अपना नाम कमाया। आज उनके सरल स्वभाव और जुझारू व्यक्तित्व को हर कोई सलाम करता है। यही नहीं, निकिता ने अपने जैसी कई महिलाओं को प्रोत्साहित किया। समाज में कोई कार्य छोटा नहीं होता। यह हर उन महिला को सिखाया जो आर्थिक रूप से तंगहाली में जी रही थी, और यह भी बताया कि मुझ में वह दम है कि हर मुसीबत का हंसते हंसते सामना कर जाऊं। समाज में वह एक महिला योद्धा बनकर उभरी। उसके इस जज्बे को मेरा सलाम है। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।